हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम ध्येय IAS का RO के लिए टेस्ट पढ़ रहे हैं ना, प्रैक्टिस टेस्ट पढ़ रहे हैं। तो उसमें टेस्ट नंबर 2 का पार्ट 2, 2 नंबर टेस्ट का पार्ट 2 आज शुरू करेंगे, भाग 2 शुरू करेंगे। एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था कल, ठीक है। तो उसमें 79 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया। अभी 80 क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं ध्येय IAS। अच्छा, इसका PDF चाहिए तो RDX GS गुरु इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर मैं डाल दिया हूँ, देखो। 1 का डाल दिया, उसका सोल्यूशन भी डाल दिया। टेस्ट 1 का PDF और सोल्यूशन दोनों डाल दिया हूँ। 2 का इसको कंप्लीट होते ही 2 का डाल दूंगा, फिर इसको आप प्रैक्टिस करना, उसका सोल्यूशन भी डाल दूंगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो 80 क्वेश्चन है, 80 नंबर क्वेश्चन है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन, मतलब बिना बीज के फल उत्पादन करता है? तो कौन सा है? यह है ऑप्शन बी, जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स जो है एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। ये क्या है? इसमें जो है मुख्य उदाहरण इसका जिब्रेलिक एसिड है, जिब्रेलिक एसिड। और ये क्या करता है? ये बीजों की सुषुप्तावस्था मतलब सुषुप्त अवस्था को भंग करके उन्हें अंकुरित करने के लिए प्रेरित करता है, जिब्रेलिन्स। ओके, बी। अब आपको फसल और उसकी प्रजाति के बारे में कौन सा सही नहीं है बताना, सुमेलित नहीं है बताना, ठीक है। तो आंवला कंचन, आंवला की प्रजाति कंचन है, सही है, सही है। सरसों वरुणा, सही है। मटर सपना, सपना मटर की है, सही है। भिंडी सूर्या, ये भिंडी जो है सूर्या नहीं है, इसकी प्रजाति सूर्य नहीं बल्कि सूर्या आम पपीता आलू की है, लेकिन भिंडी की नहीं है। पपीता की है, आलू की है, आम की है, लेकिन भिंडी की नहीं है, तो इसलिए डी सुमेलित नहीं है। अगला, श्वसन तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं का उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। श्वसन तंत्र में, सही है, सही है। क्रेब्स चक्र में ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला क्रेब्स चक्र, सही है ये बात। क्रेब्स चक्र कोशिका के माइट्रोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। कहाँ होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया में। दोनों ही सत्य हैं, तो कौन सा हो गया? एक और दोनों, दोनों सत्य। सी, सी सही है ना, यही है ना? हाँ, तो बताओ, यही था। चलो अगला देखते हैं, 83। 83 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों तथा उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध? कवक और पादप नहीं, कवक और उच्चतर पादपों के मध्य। कवक पादप तो होता है शैवाल, लेकिन कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है, लेकिन कवकों और उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाता है कौन सा? तो एक कवक मूल। देखो, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, समझ लेना। कवक मूल कवकों का उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाता है, कवक मूल, ठीक है। कवक मृदा से खनिज लवण प्राप्त कर और जल को सोखकर उच्च स्तरीय पादपों को देते हैं। वहीं जो है पादप इनको भोजन उपलब्ध कराते हैं, किसको? कवक को, ठीक है। सहजीवी संबंध मतलब दोनों को फायदा। अगला देखो, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है समतल दर्पण की, सही है, सही है, बिल्कुल राइट है। जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, सही है। जल के अंदर का वायु का बुलबुला, बिल्कुल राइट है, अवतल लेंस की तरह ही व्यवहार करता है, ओके, सही है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख पर कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, ये भी राइट है। तो तीनों सही है इसमें ना, डी सही हो जाएगा, ठीक है। तीनों ही सही है, रेटिना पर ही बनता है। अगला देखो, कौन सा है? 85 नंबर क्वेश्चन। क्या है इसमें? सुमेलित नहीं है बताना है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? बेनाड्रिल प्रतिहिस्टामीन होती है, सही है, बिल्कुल राइट है, ये सही है। अगला देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशमक है, ये भी सही है। टैक्साल कैंसर रोधी है। और नाइट्रोसेलुलोज संश्लेषित रबड़ है। भैया नाइट्रोसेलुलोज क्या होता है? ये विस्फोटक है, संश्लेषित रबड़ नहीं है, इसलिए डी सही नहीं है। टैक्साल कैंसर रोधी दवा सही है, ठीक है, डी सही नहीं है। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है ना, मतलब जो क्लोटिंग नहीं होने देता, ये मतलब है इसका, हिंदी में समझ लो, थोड़ा क्रिटिकल हिंदी है ना। तो ये हेपेरिन जो है, हेपेरिन क्या है? ये एंटीथ्रोम्बिन कहते हैं इसको, किसको? हेपेरिन को। और ये क्या है? संयुक्त पॉलीसैकेराइड है, इसकी वजह से रुधिर का थक्का नहीं जमता है, हेपेरिन की वजह से। सी। अगला देखो, प्रकाश की निम्नलिखित तरंगों में से किनका अवशोषण पौधों द्वारा तीव्र गति से किया जाता है? तो नीला और लाल इंपॉर्टेंट है। नीला और लाल का अवशोषण बहुत तेजी से करती हैं प्रकाश किरणों का, किसके द्वारा? पौधों के द्वारा। पौधे बहुत तेजी से अवशोषण करते हैं। देखो, प्रकाश संश्लेषण क्रिया विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के 450 से 750 नैनोमीटर के मध्य होती है, और ये लाल और नीले रंग को बहुत तेजी से अवशोषित करती है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो, स्यूडो क्या है? स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम नामक जीवाणु निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? किस रोग का? तो यह है विल्ट ऑफ पोटैटो रोग। विल्ट ऑफ पोटैटो रोग का ये हो गया स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। बाकी बंची टॉप ऑफ बनाना का इसका क्या? वायरस 1 होता है, बनाना वायरस 1 होता है। और एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन का ये होता है जैथोमोनास जीवाणु होता है। और भैया पोटैटो मोजैक रोग में
ये होता है पोटैटो वायरस एक्स होता है, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित नदियों का पश्चिम से पूर्व, सबसे पश्चिम में कौन है? गंगा है। उससे पश्चिम से शुरू करना, पूर्व में लास्ट। तो पूर्व में आपने पढ़ा होगा गंगा की जो सहायक नदियां हैं, किसकी? गंडक सबसे पूर्व में होती है, गंडक है। तो देख लो, हो गया बस, गंडक बिहार में सबसे पूर्व में है। तो ये हो गया ना, गंगा, गोमती, घाघरा और गंडक। ये बी ऑप्शन सही है, ठीक है। कौन सा? बी हो गया। अगला देखो, इटावा, यानी इटावा में गौरीपुर जगह है। यह घराना किस लिए प्रसिद्ध है? गौरीपुर घराना किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये सरोद वादन के लिए। किस लिए? 90 का ये हो जाएगा, सरोद वादन के लिए। ओके। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनघनत्व के मामले में गाजियाबाद शीर्ष स्थान पर है, जबकि द्वितीय स्थान पर कौन सा है? वाराणसी। द्वितीय स्थान पर वाराणसी और तीसरे स्थान पर लखनऊ है। और सबसे कम कहाँ है जनघनत्व? ललितपुर में। 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण शिशु लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का शीर्ष लिंगानुपात, मतलब ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश में टॉप पे कौन है? कि बलरामपुर है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, 92 सी, बलरामपुर। और सबसे कम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात ये गौतम बुद्ध नगर में हो जाएगा। अब देखो, हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। सही है? सही है। पौधों में संचित भोज्य पदार्थों को संपूर्ण जीव जगत क्या है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पौधों से ऊर्जा लेते हैं हर एक जीव। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। सही है बात? बिल्कुल सही है, और व्याख्या भी कर रहा है। ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो, 94 क्वेश्चन। ये देखो, कौन सी बात सत्य है ना, कीट भक्षी पौधों के बारे में। कीट भक्षी जो होते हैं ना, अच्छा, पिचर प्लांट उदाहरण है उसका। इनमें हरी पत्तियां पाई जाती हैं, हरी पत्तियां पाई जाती हैं, उन्हीं में दबाते हैं ये उसको, पिचर कीटों को, ठीक है। तो ये सही है बात। ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, ये भी बात सही है। ये पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। हाँ, वही तो है, स्वयं कैसे बनाते हैं? ये उसको, कीटों को अपने पत्तियों में दबा लेते हैं, उनसे चूस के नाइट्रोजन पूर्ति करते हैं, भोजन बना देते हैं, है ना। डी ऑप्शन हो गया, 1 2 3 तीनों ही सही है, ठीक है जी। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 95। 95 देखो, निम्न कथनों पर विचार करें। मैग्नीशियम क्लोरोफोल निर्माण हेतु अति आवश्यक है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है मैग्नीशियम। सही है? सही है। पोटेशियम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हेतु आवश्यक है। मतलब पोटेशियम वाष्पोत्सर्जन जो होता है ना, उसके लिए बहुत आवश्यक। सही है? बिल्कुल सही है। सत्य कौन सा है? दोनों ही सत्य हैं, दोनों ही बात सही है। अगला देखो, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान यानी नेडा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था, कब हुआ था बताओ? ये हुआ था 1983 में। देखो, उत्तर प्रदेश में अप्रैल 1983 में कौन सा है? इसको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, नेडा का गठन हुआ गया अप्रैल 1983 में। बाद में इसका नाम बदल दिया गया। क्या नाम रख दिया है? यूपी नेडा को कर दिया है। यूपी नेडा मतलब उत्तर प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यूपी नेडा कर दिया है, ठीक है। तो ये सही है, 1983, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, सबसे कम जनसंख्या ग्रामीण वाली, तो ये गौतम बुद्ध नगर में। शहरी सब जाता है गौतम बुद्ध नगर में, है ना। और न्यूनतम ग्रामीण है गौतम बुद्ध नगर में, सबसे सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या, बी ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला देखो, 98, सूची 1 और सूची 2। IIVR ये क्या होता है? इंडियन इंडियन इंस्टीट्यूट हो जाएगा। आई से हर एक जगह, आई से हर एक जगह हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट। और VR मतलब वेजिटेबल रिसर्च। कहाँ पे है वेजिटेबल वाला? कहाँ पे है ये? तो ये वाराणसी में, पहला सही है, बिल्कुल सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ PR मतलब पल्स रिसर्च वाला कानपुर में है, पल्स वाला। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ SR सब शुगर केन रिसर्च, ये लखनऊ में है, बिल्कुल राइट है। और HR मतलब होता है हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये है बेंगलुरु में, ठीक है। 1 2 3 4 बिल्कुल सही मिले हुए हैं। कहाँ है? बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नहीं, बी में थोड़ी है, सी में है, 1 2 3 4 सी। चलो अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन प्रथम बार कब किया गया? 24 जनवरी 2018 में स्टार्ट किया गया, ठीक है, जब नई सरकार आई थी बीजेपी वाली तब, ठीक है। ये है सी। क्यों मनाया जाता है? इसका नाम संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश रखा गया था 24 जनवरी 1950 को, उसी की याद में मनाया जाता है, ठीक है जी। अगला देखो, 100वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? निम्नलिखित उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने परसेंट है? 7.33%, ठीक, कितना है? 7.33%, ऑप्शन बी। अगला, निम्नलिखित, देखो इसका कितना है ये भी याद रख लेना आपको, कितना है? ये है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और भारत का कितना है? 32,87,263 पड़ते हैं ना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो उसका 7.33% पड़ जाएगा। ओके, 101 पढ़ो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई। सही है? सही है ये बात? है, बिल्कुल राइट है ये बात। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना 1974 में। देखो, भूतत्व खनिकर्म निदेशालय 1955 में,
और राज्य खनिज निगम की स्थापना 1974, ये भी बात सही है। तो पूछा क्या है, असत्य कौन सा है, तो दोनों ही असत्य नहीं है, ना तो एक ना तो डी। असत्य पूछा ना इस बार, सत्य होता तो सी ऑप्शन रहता है ना। दोनों ही बात सही है इसकी, ठीक है। अगला, अब मेला या उत्सव और उसके स्थान में आने, अब बताना है आपको किस कौन सा सही है। रामायण मेला कहाँ लगता है, तो रामायण मेला चित्रकूट में लगता है, पहला सही है। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, सही है। कालिंजर मेला बांदा में, और सौरव मेला कासगंज में, बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 2 में ए। का सौरव मेला कहाँ लगता है, कासगंज में लगता है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास था, तो ये था सूरसेन जनपद, सूरसेन महाजनपद। देखो 16 महाजनपद थे कब उत्तर भारत में, 16 महाजनपद के बारे में बात की जाती है, तो 16 में से 8 उत्तर प्रदेश में थे, जिनमें से सूरसेन मथुरा के आसपास का क्षेत्र था और इसकी राजधानी मथुरा थी, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है, बेतवा पर माता टीला है, राजघाट है, रानी लक्ष्मीबाई है, ये बाणसागर बांध नहीं है। ऑप्शन कौन सा होगा, डी। कहाँ पे है ये, बाणसागर बांध सोन नदी पर अवस्थित है, और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड की संयुक्त वो है परियोजना बाणसागर, ठीक है। कहाँ पे, सोन नदी पर। माता टीला, राजघाट, लक्ष्मीबाई, ये सब उत्तर प्रदेश ललितपुर जिले में, ठीक, डी ऑप्शन। अलावा 5 में 105, पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनाव हेतु उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1994 में, ऑप्शन बी। 1994 में हुई, और इसने पहली बार 1995 में चुनाव कराए। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पहली बार 1995 में चुनाव कराया गया, 94 में स्थापना हुई, ठीक है, याद रखना। कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो देखो सही सुमेलित नहीं है, गोविंद देव मंदिर मथुरा में है, राइट है। दशावतार मंदिर ललितपुर में है, बिल्कुल राइट है। रेणुकेश्वर मंदिर, रेणुकेश्वर महादेव मंदिर मिर्जापुर में नहीं है भैया, मिर्जापुर में नहीं है। दिगंबर जैन मंदिर कौशाम्बी में, ये भी है, तो सी नहीं है। सी कहाँ पे है फिर ये रेणुकेश्वर महादेव मंदिर, ये सोनभद्र में, मिर्जापुर में नहीं है, सोनभद्र में। कहाँ पे, सोनभद्र में, ये कहाँ पे, एक मिनट काट देते हैं अभी, सोनभद्र में, सोनभद्र, ठीक। चलो अगला देखते हैं 107। हाँ जी, तो निम्नलिखित में से एक उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत नहीं है, मतलब लोकगीत नहीं है, तो कजरी, आल्हा और रसिया ये गीत हैं, लेकिन कार्तिक गीत गीत नहीं है, ये नृत्य है। नृत्य क्या है, ये लोक नृत्य है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, डी ऑप्शन, ओके, डी। अगला देखो, नीचे कथन कारण दिए हैं, कथन कारण क्वेश्चन है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, सही है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल एकदम सही। इस दिन रामसर संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, हाँ, रामसर संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, ये भी बात सही है। एक और दो दोनों सही, और व्याख्या भी कर रहा है, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी, कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ओके। चलो अगला देखो, नया जनसंख्या बम किसे कहते हैं, तो तीसरी दुनिया में शीघ्र से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या, जो नगरों की जनसंख्या बढ़ रही है ना, इसको बोलते हैं नया, क्या, नया जनसंख्या बम, नियो पॉपुलेशन बम, ठीक है। ऑप्शन हो गया कौन सा, बी ऑप्शन हो गया, 109 में बी। चलो अगला देखो 10 नंबर, 2 घड़ियाँ, अब देखो ये मैथ के क्वेश्चन आ गए। 2 घड़ियाँ, अब देखो थोड़ा देखेंगे, एक मिनट थोड़ा पतला कर लेते हैं, चलो। 2 घड़ियाँ एक साथ 8 बजे बजना प्रारंभ करती हैं, 8 बजे बजना प्रारंभ करती हैं, और पहली घड़ी 14 सेकंड और दूसरी घड़ी 21 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। कितने समय बाद दोनों फिर से एक साथ बजेंगी। अब देखो ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है ना, इसको याद कर लेना, इसका मैं डालूंगा ना PDF, तो इसका सॉल्यूशन जरूर देखना, अब समझ में कम आएगा आपको, बता रहा हूँ। देखो अगर मैं पूरा समझाने बैठा तो इसमें क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको देख लो और सॉल्यूशन भी समझ लेना। चलो देखते हैं, देखो 8 बजे 8 बार बजेगी, मतलब 8 बजे बज रही है, तो इसका मतलब घंटा कितनी बार बजेगा, 8 बार, 8 बार घंटा बजेगा। लेकिन अंतराल कितना होगा भाई, एक तो काउंट नहीं होगा ना, 8 और पहला भी काउंट होगा नहीं। अंतराल कितना हो जाएगा, 7 सेकंड का अंतराल होगा, तो भैया 7 सेकंड, 7 समय अंतराल पर बजेंगी, यानी 7 डिफरेंस होगा उसमें, 7 का अंतराल होगा, और इसी रेशियो में 14 और 21 सेकंड दिया है, समझ रहे हो बात को। तो 7 का अंतराल हो जाएगा ना, 8 बजे 7 का अंतराल, तो यानी 14 सेकंड में कितने का अंतराल होगा, कितने प्रति सेकंड पर एक बार बजेगी, तो 14/7, 7 का अंतराल जो है भाई, टोटल सेकंड बटे कितने अंतराल पर एक बार बज रही, कितने अंतराल पर बज रही है, तो 7 पर बज रही है, तो 7 से 14 को डिवाइड करेंगे 2, मतलब 2 सेकंड पर एक बार बजेगी, ठीक। ऐसे ही अगर 21 सेकंड लेती है तब कितना अंतराल हो जाएगा, तब हो जाएगा भाई 21/7, यानी प्रति सेकंड अंतराल कितना होगा, 21/7 यानी 3 सेकंड। तो 14 वाले टाइम में जब 14 सेकंड ले रही है तो तब तो 2 सेकंड प्रति समय अंतराल 2 सेकंड हो जाएगा, और जब 21 सेकंड ले रही है तब जो है 3 सेकंड हो जाएगा, है ना, 21/7। तो देखो अब इनका एलसीएम देख लो, एलसीएम देखो 2 और 3 का, 2 सेकंड और 3 सेकंड कितना, 6, तो सबसे पहले 6 सेकंड बाद ये एक साथ बजेंगी, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 12 भी है लेकिन पहले सबसे पूछा है ना,
सबसे पहले कब बजेंगी ना, तो ये 6 सेकंड बाद बज जाएंगी। देख लेना इसको एक बार। अच्छा, जियो को 32 लिखा जाता है, सी को 49, तो सम को कैसे लिखा है देखो, जी ओ। अब देखो थोड़ा सा घुमाया है। जी का मतलब होता है, जी होता है 7वें नंबर पर, है ना, और ओ होता है 15वें नंबर पर। लेकिन इनके अपोजिट कर दिए गए हैं, 7 का अपोजिट 20 और 15 का अपोजिट 12। इन दोनों को जोड़ा गया है, 20 12 32 ऐसे निकाला है, ठीक है। उसके बाद सी को ले लेते हैं। तो सी एस कितने नंबर पर होती है बताओ आप लोग। एस होती है 19 पे, तो अपोजिट हो गया 8 8। फिर एच होती है 8 पे, अपोजिट हो गया 19। और ई होती है 5 पे, अपोजिट हो गया 22। तो इन सबको जोड़ेंगे 8 19 22 को, तो 49 हो जाएगा। ऐसे ऐसे सम को कर लो। सम हो गया 19 19 का अपोजिट 8, 8 प्लस ओ हो गया 15, 15 का अपोजिट 12, 8 12 20 हो गए। एम मतलब 13, 13 का अपोजिट 14 हो गया। 20 14 34, 34 हो गए। और ई हो गया 5, इसका अपोजिट 22, 34 12 56, 22 56, 34 22 56, यानी कि 56 आएगा इसका सम का मतलब। ठीक है, अपोजिट करके जोड़ दिए यार, कुछ नहीं है। अब देखो, राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। अब देख लेते हैं, 10 किलोमीटर ऐसे उत्तर की ओर गया, 10 किलोमीटर। फिर वहाँ से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आता है। यहाँ से उत्तर गया ऊपर, और यहाँ से 6 किलोमीटर नीचे आ गया, 6। तो यहाँ 4 रह गया ना, तो अच्छा इधर दक्षिण की ओर गया, दक्षिण की ओर आया। फिर क्या किया उसने, 3 किलोमीटर पूरब की ओर, 3 किलोमीटर ये पूरब की ओर गया। तो ये 4 है, 3 है। तो मतलब बताएं कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से यहाँ कितनी दूरी पे है, अब कितनी दूरी पर कौन सी दिशा में, ये पूछा है। तो 4 और 3 ट्रिपलेट होती है ना भाई, ये 3 है और 4 है, तो ये कितना आ गया 5। 5 किलोमीटर कहाँ है अब यहाँ से, एक तो ये पूर्व दिशा में और उत्तर में, तो उत्तर पूरब में, उत्तर पूरब में 5 किलोमीटर कहाँ है, ये वाला डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, डी ऑप्शन। ओके, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय देते हुए कहा कि इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। इसकी माँ मतलब वो बेटी। देखो एक बार देखो, उसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। तो देखना थोड़ा थोड़ा। अब देखो एक बार लगाते हैं। तो जैसे मैं हूँ ये, तो इस लड़की है, वो लड़की है, हैं। इसकी माँ हो गई, जैसे माँ एम हो गई, मेरी सास की इकलौती बेटी है। तो यहाँ किसी की बेटी होगी, ये बेटी, और ये मेरी सास है, ये मेरी सास है भैया, ये वाली। तो क्या हुआ, ये मेरी वाइफ हुई ना, और ये क्या हुई, मेरी बेटी हो गई। तो ये तो पूछा है क्या संबंध है उससे, तो मैं पिता लगता हूँ उसका। हाँ, अपने ऊपर रख लेना है इन चीज़ों को। क्या हो गया, तो क्या संबंध रहा, पिता का रहा। डी ऑप्शन, 13 में डी। ओके, चलो अगला देखते हैं। 14, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश, यानी ए से लेकर कहाँ तक, एम तक। अर्धांश ही होगा ना, एम तक, एम, हाँ, एम तक। इनको क्या करना है, विपरीत क्रम में, मतलब एम एल के ऐसे उल्टे साइड में लिख लेना है ए तक। और फिर बाकी जो एन से आगे के हैं उनको सीधे लिख लेना, ऐसे लिख देना है, ठीक है। लिख दिए। उसके बाद पूछा है कि बाएं से 18वें अक्षर के बाईं ओर, बाएं से 18वां अक्षर यहाँ आ गया, तो 18वां अक्षर बाएं से क्या हो जाएगा, पहले लगा लो, 18 में होता है आर। आर। अब इसके लेफ्ट साइड में कितना, छठा अक्षर। तो छठा अक्षर देखना, ऐसे करके सेट करने से बी आएगा, इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। देख लेना आप करके देख लेना, बी आएगा ऑप्शन ए। ओके, बी। चलो अगला देखते हैं। चलो, अब देखो इसमें बैठाना है आपको। देखो अभी कभी ऐसे देखते हैं, बी ए के बाद क्या आ रहा है, तो बी ए के बाद यहाँ देखना सी आ रहा है ना, बी ए के बाद देखो क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है सी, तो बी ए के बाद सी आ जाएगा यहाँ, तो सी। तो बी ए बी ए सी है, बी, और बी ए सी ए। अब देखो सी और ए और बी के बीच में क्या आ रहा है, अब देखो ए और बी के बीच में कहीं दिख रहा है, ए और बी के बीच में क्या आ रहा है, देखो यहाँ देखो ए और बी के बीच में ए आ रहा है, देख रहे हो, ए और बी के बीच में ए आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा ए। क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इस तरह से बैठाना होता है। तो देखो क्या आया, ए आ गया, दूसरा आ गया ए, सी ए हो गया। अब देखो फिर क्या, ए तो यहाँ रख गया, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में देखो सीरीज बन रही है कुछ, देखो। एक मिनट रुक जाओ यार, यहाँ ए आ गया, ठीक। तो क्या आ गया, ए बी ए सी बी, सी बी ए, सी ए, ए बी, ए बी ए और सी आ जाएगा यहाँ। देखो यहाँ आ गया ना, ए बी ए सी, तो ए बी ए सी, फिर बी आ गई है, फिर ए बी ए सी ए, ए बी ए सी, ए बी, ए बी ए सी, और फिर बी आ जाएगा, ये देखो बी। तो ये आ गया, ऑप्शन कौन सा आएगा, बी आ जाएगा, इसमें रख लेना बी। ठीक है, अगला देखो। अब देखो यहाँ इसमें क्या हो रहा है, इस सीरीज को पूरा करना। तो देखो 2 दूनी 4, चौक 16, 6, 16 6 की 96, तो मतलब 2 गुने हुए, फिर 4 गुने हुए, फिर 6 गुने हुए, ऐसे करते 6 से गुना। तो देखना यहाँ 3 की गुना 3 बार 9 हो गया, 9 गुना 6 हो गया, और पूरा 9 हो जाएगा। 54 गुना 9 कितना आएगा, तो 9 4 9 36, 6 आएगा लास्ट में, 6 आएगा लास्ट में ना, 6 आएगा लास्ट में। तो देख लो कौन से हम 6 है लास्ट में, एक क्लियर हो रहा है ना, कौन सा आ गया, सी ऑप्शन आ गया, 116 में सी ऑप्शन आ गया।
देख लो सीरीज पकड़ना। वैसे मैं डालूंगा इसका इसका मैं सॉल्यूशन भी डालूंगा। ऑर्निथोलॉजिस्ट बर्ड और एंथ्रोपोलॉजिस्ट किससे संबंध है? मानव विज्ञान से, सी। अच्छा देखो, IJKLM +4 कर दिया, JKLMN +4 कर दिया। देख लो +4 बार हो रहा है। LMNOP सब में 4 4 का प्लस हो रहा है। तो देख लो कौन से हमारा, देखना, RSTUV सही है, STUVW आना चाहिए, तो गलत हो गया, पहला गलत। QRSTU सही है, RSTUV सही है, TUVWX एकदम सही है। देखो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 4 4 जोड़ रहे हैं इसमें। अगला देखो, अब देखना 18। देखो 18 का डबल हुआ, एक मिनट रुक जाओ इसको। 18 का ये डबल हुआ इंटू 5 हुआ, 18 दूनी 36 और 18 पंजे 90। अब देखा 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, ऐसे ही हो रहा है ना। अब देखो 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75 हो रहा है, 30 आ जाएगा इसका ऑप्शन। कौन सा? ऑप्शन 30 ए। ठीक है जी, कौन सा? ऑप्शन ए। 19 हो गया। अब देखो 20। निम्नलिखित आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं? कितने त्रिभुज हैं? देखो त्रिभुज लगाना है। तो देखो पहले तो ये 1 2 3 4 5 हो गए। उसके बाद देखो एक ये 6, एक ये 7, एक ये सॉरी सॉरी एक ये 8। एक मिनट रुको रुको, पहले तो बाहर वाले हो गए। एक मिनट, बाहर वाले 1 2 3 4 5 हो गए। फिर उसके बाद देखो एक ये 5 और एक ये 6 और फिर एक ये यहाँ से पूरा 7 है, ये 7 और ये 8 है। अच्छा 8 और ये एक तो ये आधा और ये पूरा। हाँ 8 हुए। एक मिनट तो कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। 5 हो गए, 5 और एक ये 6 है ना, 6 हुए और एक यहाँ तक हो जाएगा। देखो 6 6 6 हो गए ना, 6। उसके बाद में और एक 6 हो गए, ये वाला 6 हुआ। एक मिनट, 6 6 और ये एक यहाँ तक 7, ये यहाँ तक 7 और फिर इसको 8 और ये फिर 9 और ये हो गया 10। 10 है टोटल। ठीक है 10 लगा लेना, इसमें दिखा देगा, इसमें वो भी दिखा रखा है पूरा 10 है इसमें। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला देखो, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। अब देखो करंट आ गया। फरवरी 2023 में डस्टलिक 2023 सैन्य अभ्यास किसके बीच में आयोजित हुआ? भारत और किसके? उज्बेकिस्तान। ऑप्शन ए। 21वें में ये भारत और उज्बेकिस्तान कहाँ हुआ? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। फरवरी 2023 में बायो एशिया 2023 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हैदराबाद में आयोजित हुआ। कहाँ पे? ऑप्शन बी हैदराबाद में। ओके, अगला देखो, फरवरी 2023 में न्यूजीलैंड ने किस चक्रवात के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? तो ये गैब्रियल था। इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैब्रियल चक्रवात था। ठीक है, अच्छा। फरवरी 2023 में नितिन गडकरी द्वारा स्काई यूटीएम का अनावरण किया। क्या है स्काई यूटीएम? ये ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। ऑप्शन ए है ना। और ये यूटीएम, ये जो है ना, इसका यूटीएम विश्व के सबसे आधुनिक तक मानव रहित यातायात नियंत्रण प्रणाली में से एक है। स्काई एयर ने इसको बनाया, स्काई एयर कंपनी है। अगला देखो, 2023 में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा फरवरी 2023 में कहाँ पे बनी? चंडीगढ़ में बनाई गई है। एमफैक्स 2023 क्या है? ये एक युद्धाभ्यास है। एमफैक्स 2023 क्या है? ये है युद्धाभ्यास भारत की तीनों सेनाओं द्वारा। और कहाँ हुआ है? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर बनाया गया? किसको? यूनिसेफ ने। तो ये आयुष्मान खुराना को बनाया गया। किसको? आयुष्मान खुराना। फरवरी 2023 में उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट की स्थापना की घोषणा कहाँ गई है? उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ बनेगा? ये गोरखपुर गांव पड़ता है हरियाणा में, यहाँ बनेगा। ठीक है जी। फरवरी 2023 में भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन दोस्त क्या है? तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था ना, जहाँ 50,000 लोगों की मौत हो गई, उससे संबंधित था दोस्त, ऑपरेशन दोस्त। फरवरी 2023 में किस संगठन द्वारा 2035 से कार्बन उत्सर्जक पेट्रोल और डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध? मतलब 2035 से कौन सा संगठन है जो डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों पर रोक लगा रहा है 2035 से? तो यूरोपीय यूनियन लगा रहा है। ऐसा 130 में हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला, फरवरी 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ? तो नील मोहन साहब को। किसको? नील मोहन साहब को यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया। और एक मिनट, यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया नील मोहन साहब को। ठीक है, 31 में हो गया बी।
और ये किसकी जगह लेंगे, सुजान वोजस्की की जगह लेंगे, वोजस्की। ये है टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023। इसमें भारतीय शहर बेंगलुरु को धीमे ट्रैफिक के लिए सेकंड स्थान पर रखा है। टॉप सूची में कौन है, टॉप पे कौन है धीमे ट्रैफिक के लिए, तो लंदन है भैया, लंदन हमसे भी धीमा चलता है, ये ऑप्शन। 2023 में, फरवरी 2023 में रेयाना बरनाबी को अंतरिक्ष जाने वाली प्रथम अरब महिला घोषित किया गया है। वह किस देश की है, सऊदी अरब की है, ठीक है, सऊदी अरब की। फरवरी 2023 में भारत ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित MK3 ALH हेलीकॉप्टर किस देश को दिया है, किस देश को सौंपा है, तो ये मॉरिशस को दिया है। किसको, मॉरिशस को, ठीक है जी, मॉरिशस को ये सौंपा गया है। अगला देखो 35, फरवरी 2023 में वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ दुबई में। वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई में हुआ, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फरवरी 2023 में राज्य में किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जन अभियान की शुरुआत कहाँ की पीएम साहब ने, तो ये राजस्थान से की, सिरोही जिला पड़ता है राजस्थान में, वहाँ से की। इसमें इसका लक्ष्य है 10,000 कार्यक्रमों का आयोजन करना और 100 मिलियन लोगों तक पहुँचाना, ठीक है। अगला, फरवरी 2023 में भारत के किस राज्य में व्हाइट गोल्ड के नाम से जाने जाने वाला लिथियम क्या नाम से जानते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। व्हाइट गोल्ड क्या है, लिथियम को व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। इसके भंडार कहाँ मिले फरवरी 2023 में, तो जम्मू कश्मीर में, बाद में राजस्थान में मिल गए हैं। फरवरी 2023 में किस देश द्वारा भारत के साथ हस्ताक्षरित समझौता, कौन सा, प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत 12 चीते, देखो 8 चीते पूले तो नामीबिया से, उसके बाद फरवरी 2023 में प्रोजेक्ट चीता के तहत 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से, नामीबिया से 8 आए थे पहले, बाद में आए हैं फिर ये 12 चीते, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से। फरवरी 2023 में चर्चा में रहे यायात्सो झील के संबंध में निम्नलिखित में कौन से सही है बताना है। यह लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित हुआ है, कौन, यायात्सो झील, सही है, बिल्कुल राइट है, एकदम राइट है। अगला देखो, यह झील काली गर्दन वाले क्रेन, ब्लैक नेक्ड क्रेन के लिए एक लोकप्रिय प्रजनन स्थल है, सही है, दोनों ही सत्य हैं, तो कहीं सही बताना है तो दोनों सत्य हैं, सी ऑप्शन, ठीक है। अगला देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023 में भारत सरकार द्वारा नमस्ते योजना शुरू की गई, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटन किया गया। तो ये किसके लिए है, ये सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने के लिए नमस्ते योजना की शुरुआत की गई है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन ए। आज का हमारा लेक्चर यहीं रोकेंगे, आशा आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए, और इसका PDF टेलीग्राम चैनल RDX GS गुरु, इस पर से डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा, ठीक है, मैं डाल दे रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद। थोड़ा शेयर करिए, बढ़ाइए चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।